जनवरी 25 से इंडिया इंग्लैंड की सीरीज शुरू होनी है और सीरीज शुरू होने से पहले ही जैसा सुनील गावस्कर ने कहा था कि इंग्लैंड मीडिया रोना शुरू कर देगी और ये जो कुछ फॉर्मर प्लेयर हैं ये अपनी बयानबाजी शुरू कर देंगे और माहौल तो देखिए बन गया है पूरा, क्योंकि नासिर हुसैन जो कि एक जाने माने फॉर्मर क्रिकेटर है इंग्लैंड के, उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। कुछ बैरिस्टो ने कुछ बात कही थी, बेन डकेट ने कुछ बात कह दी। तो इधर की तरफ से तो शांति रहती है, इंडिया की तरफ से मामला रहता है शांत, लेकिन उधर से अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, उधर से बयान आने शुरू हो जाते हैं। शायद उनका ये अपना प्लान रहता है कि भाई पहले ही प्रेशर में डाल दो। लेकिन खैर बात क्या कही ये बताते हैं। तो बात कुछ ऐसी हुई कि नासिर हुसैन ने कहा कि इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और वहीं पर बहुत सारी बातें हो रही हैं बेसबॉल अप्रोच के बारे में भी, और ये दोनों फाइनली जनवरी के एंड में मिलने वाले हैं। इंडियन फैंस काफी एक्साइटेड होंगे कि बेसबॉल अप्रोच को इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा। और उस बीच में बेन डकेट ने कह दिया कि अगर स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना रिवर्स स्वीप से काम चला लूंगा, फॉरवर्ड डिफेंस से काम चला लूंगा। और ऐसी बेस्टो ने भी ऐसी बात कह दी थी कि अगर बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा, हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और लगता है कि नासिर हुसैन से भी उनकी बात से काफी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि मेरा मानना यह है कि अच्छी पिच तैयार होगी, थोड़ी बहुत स्पिन होगी, इंडिया में स्पिन होती है, तो उससे दोनों को फायदा होगा और दोनों ही टीम के जो बल्लेबाज हैं उनको परेशानी होगी और चैलेंज सामना, जाहिर सी बात इंटरनेशनल क्रिकेट में आप चैलेंज फेस करना चाहोगे तो दोनों के लिए अच्छा अवसर होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पिन होने लगेगी तो इंडिया को ही नुकसान होगा। अब देखिए ये सिर्फ मानसिकता वाली बात है, पहले से प्रेशर डालने वाली बात है। तो वही काम नासिर हुसैन ने भी कर दिया कि जी अगर बहुत ज्यादा स्पिन होगी तो आपको फायदा नहीं होगा, हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपकी अप्रोच डिफेंसिव है, हमारी अप्रोच अटैकिंग है। अगर हमारे पास स्पिनिंग ट्रैक आ भी जाती है फिर भी हम अपने उस बेसबॉल अप्रोच से ही चलेंगे और उस बेसबॉल अप्रोच से हमें सक्सेस मिला है और वो बेसबॉल अप्रोच जो आपकी स्पिनिंग ट्रैक है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब खैर ये देखना है कि ये जो बेसबॉल अप्रोच है क्या वाकई अप्रोच जो स्पिनिंग ट्रैक है उसको खत्म कर देता है या नहीं। लेकिन बात यहां निकल कर आ रही है कि आखिर क्यों स्पिनिंग ट्रैक पर इतनी बात हो रही है। जब इंडिया साउथ अफ्रीका गया था तो हमने वहां 1.5 दिन में एक टेस्ट मैच खत्म होते हुए देखा, एक टेस्ट मैच तीसरे दिन के आसपास खत्म हो गया। तो जब दूसरे और तीसरे दिन टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी जो पिच है वो स्पेसर्स को इतना सपोर्ट कर रही है, इतना पेसर फ्रेंडली, आपको अच्छा बाउंस, अच्छी सीम, अच्छी स्विंग मिल रही है। और रोहित शर्मा ने भी कह दिया था कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है ऐसे पिच पर खेलने में जहां बॉल 1 से बॉल जो है वो स्विंग और सीम होने लगे, अनलेस एंड अनटिल जब आप हमारे पास आओ और बॉल 1 से आपको स्पिन मिल जाए तो आपको भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं यहां आया ही था चैलेंज फेस करने के लिए, मुझे पता था साउथ अफ्रीका का एटमॉस्फेयर अलग है, ओवरहेड कंडीशन अलग है, पिच की कंडीशन अलग है और यहां चैलेंज फेस करके फिर यहां हराने में ज्यादा मजा आता है। तो जब आप साउथ अफ्रीका जैसा कोई भी कंट्री, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, जब आप हमारे देश आना और बॉल 1 से अगर बॉल स्पिन होनी शुरू हो जाए तो कंप्लेन मत करना। लेकिन कंप्लेन तो भाई पहले से ही शुरू हो गई, अभी आए भी नहीं है, अभी तो 3-4 दिन बाद टीम आने वाली है, तो आने से पहले ही इनकी बातें शुरू हो गई है। तो सुनील गावस्कर ने तो खैर बात सही कही थी, लेकिन खैर इन बातों के बीच में देखना यह है कि ये जो स्पिनिंग ट्रैक बनेगा कितना स्पिन होगी कितनी नहीं होगी, या फिर वो वर्ल्ड कप फाइनल वाला जो एवरेज पिच थी जिसमें हम खुद फंस गए थे क्या कुछ वैसा हो जाएगा, या फिर बेसबॉल को इस पिच पर हम वो कहते हैं ना भगा भगा के मारेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किस तरह की पिच बनती है, किस तरह के मैचेस होते हैं। आपको क्या लगता है क्या पिच बेसबॉल पर भारी पड़ेगी या बेसबॉल पिच पर भारी पड़ेगा? अपने राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।